आज के टाइम में कई सारे फ्रेशर एज ए रिसेप्शनिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिलती है एंड वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसेप्शनिस्ट का जॉब रोल क्या होता है, क्या क्या करियर ग्रोथ है, कैसे सैलरी ग्रोथ होती है एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सवाल हमसे पूछे जाते हैं एंड क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट होने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता क्या है एंड उसमें आपका काम क्या होता है। बेसिकली रिसेप्शनिस्ट जॉब जो होता है वो ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का काम होता है, जहां पर आप डायरेक्टली कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो। आप डायरेक्टली क्लाइंट्स, कस्टमर या फिर हॉस्पिटल में पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो। वहां पे क्या होता है, आप जो भी ऑफिस में कस्टमर आया है या फिर कोई क्लाइंट आया है या फिर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो एंड आप उनका जो भी डेटा होता है वो अपने डेटाबेस में सेव करते हो एंड उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको किस काम के लिए वो कंपनी में आए हैं, किस काम के लिए वो हॉस्पिटल में आए हैं, उस काम को मद्देनजर रखते हुए आप उनको डिपार्टमेंट असाइन करते हो एंड वहां पर जाकर वो अपनी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं। रिसेप्शनिस्ट का बेसिकली जो काम होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है क्योंकि वहाँ पर आप पूरे कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो एज अ फर्स्ट पर्सन। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होना एंड आपकी जो क्लियरिटी होती है, यानी आप क्या बात कर रहे हो, वो भी काफ़ी मैटर करती है क्योंकि ये पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कि उनका रिसेप्शनिस्ट कैसा पर्सन है। अब बात करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट की डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। देखिए, कंपनी के अकॉर्डिंग किस डोमेन में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका काम बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल में काम करते हो एज ए रिसेप्शनिस्ट, तो वहाँ पे आप जो भी पेरेंट्स आए हैं उनसे आप इंटरेक्ट करोगे, उनको फीस डिटेल बताओगे, उनको बुक्स कैसे लेनी है वो बताओगे। सेम वैसे ही अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो वहाँ पे पेशेंट्स से डेटा कलेक्ट करोगे, उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट में भेजोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर है। सेम उसी की तरह आप अगर होटल्स में काम करते हो तो वहाँ पे आप चेक करोगे कि किस किसने चेकआउट किया, कौन कौन चेक इन किया एंड उनका डेटा, मतलब वो किधर से आए हैं, किधर स्टे कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक डिटेल्स होती है जैसे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि कंपनी को भी पता होता है कि कौन सा पर्सन कब से कब तक उनके होटल में स्टे किया है। इसके अलावा जो जो ईमेल्स आए हैं कंपनी के पास वो सब रिसीव करना, उनके पास जो जो कॉल्स आए वो सब रिसीव करना एंड उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से आंसर करना। कई सारी कंपनीज में रिसेप्शनिस्ट को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। वहाँ पर नॉर्मल MS एक्सेल, नॉर्मल कंप्यूटर टाइपिंग और वर्ड, ये सारी चीजें आना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कभी मैं आपको समझाया कि आपके डोमेन के अकॉर्डिंग, मतलब आप किस फर्म में काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका रिसेप्शनिस्ट का जो काम होता है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए बात करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एज अ रिसेप्शनिस्ट। देखिए, आप एज अ फ्रेशर अगर रिसेप्शनिस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो काफ़ी बेटर होना चाहिए क्योंकि वो ही एक चीज़ होती है जो आपका इंटरव्यू क्रैक करवाती है एंड आपको एज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंपनी बनाती है एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो देखिए, आपका अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड हाँ, आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी ग्रूमिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन ऑफ द कॉन्टैक्ट होते हो कंपनी के एंड जो कस्टमर से डायरेक्टली बात करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, वो सब भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ काफ़ी मैटर करता है जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हो। अगर आप एज अ फ्रेशर हो, अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब के ऊपर कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आप ये तीनों स्किल्स आसानी से सीख सको। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे आपको कई बार मल्टीटास्किंग भी करना पड़ सकता है। मे बी कई सारे क्लाइंट्स, कई सारे कस्टमर एक साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में आ जाए, तो उनको कैसे आप शांति से हैंडल करोगे एंड उनकी आप प्रॉब्लम या फिर क्वेरी कैसे रिजॉल्व करोगे। तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी काफी एक मेन की पॉइंट होता है जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस। जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले बताया कि कई बार कई सारे कस्टमर्स गुस्से में कंपनी में आते हैं, तो वहां पे आपको उनका गुस्सा शांत करना है एंड उनकी क्वेरी या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस बताता हूँ जो इंटरव्यूअर, यानी कि जब आप एज ए रिसेप्शनिस्ट का जॉब रोल का इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वहां पर आपको अच्छे से, शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंग्लिश में बात करना है एंड अगर आपने कुछ इवेंट अटेंड किया है इसके रिलेटेड या फिर आपने कुछ कोर्सेज अगर किए हैं जैसे कि मैं आपको पहले बताया, तो वो सब कुछ आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। अब ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस फर्म,
व्हाट इज़ योर गोल एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, ऐसे कई सारे सिचुएशन क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको आसानी से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको आंसर करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार रिसेप्शनिस्ट का रोल जो होता है, अगर आप किसी हायर कंपनी या फिर बेटर कंपनी में अगर आप काम करते हो, तो वहाँ पे कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो आपका जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो आपके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि प्रॉपर इंग्लिश जिसमें आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर सको, वो भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। यहाँ पर इंटरव्यूअर कई बार आपको एक सिचुएशन दे सकता है कि देखिए, अगर आपके पास अगर कई सारे क्लाइंट्स एक साथ आ जाए तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रॉपर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर करना है। इफ मल्टीपल कस्टमर्स और क्लाइंट्स अराइव एट द सेम टाइम, आई विल लिसन देयर क्वेरीज साइलेंटली एंड पेशेंटली एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देयर क्वेरी एज अर्ली एज पॉसिबल। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी एज अ फ्रेशर, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपको एज अ रिसेप्शनिस्ट मिलेगी। देखिए, इंडियन मार्केट में अगर आप एज अ फ्रेशर रिसेप्शनिस्ट का काम स्टार्ट करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो अराउंड 15,000 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। पर वहीं पर आपके पास अगर स्किल्स ज़्यादा है एंड आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते हो तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल, ऑफिस कोऑर्डिनेटर और टीम लीडर जैसे हायर पोजीशन जो होती है ऑफिस में, उन तक आप पहुंच सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी एंड ग्रूमिंग को भी आप अच्छा करते जाते हो, तो आने वाले टाइम में आपकी करियर ग्रोथ काफी अच्छी होगी, तो आप हायर पोजीशन तक काफी जल्दी पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो उन दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जो एज ए फ्रेशर रिसेप्शनिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि प्रॉपर रोल स्पेसिफिक के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, हम उसके ऊपर जरूर एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। अगर आपके अंदर कुछ क्वेरीज हो, आपको अगर कुछ नहीं समझा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।